एवरीवन, मैं सुमोना आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना में। आज हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं इसका मैं पार्ट 1 में वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग ज़रूर जाके उसको देखें। आप लोग को बहुत अच्छे से वहाँ पर मैं छोटे छोटे वर्ड को लेकर कंजंक्शन बनाई हूँ। तो आज फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देख लेंगे कि कंजंक्शन का एक मैं छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि ये होते क्या हैं, फिर आगे का जो भी पार्ट है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देयर आर मैनी लिंकिंग वर्ड्स इन इंग्लिश, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कंजंक्शंस। अ कंजंक्शन इज यूज टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। और फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं, यहाँ तक तो ठीक है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ते हैं और ये वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, लेकिन ये फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं, क्लाउजेस को भी जोड़ते हैं आपस में। तो इन्हें हम लोग लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस को, वर्ड्स को, क्लाउजेस को, फ्रेजेस को आपस में लिंक करते हैं, जिससे कि जो भी सेंटेंस है उसमें पूरी तरह से मीनिंग बैठता है और बहुत अच्छा लगता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ छोटे छोटे जो भी कंजंक्शन है उनको ली हूँ और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ली हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लूँगी तो कन्फ्यूजन भी होगा और कहीं ना कहीं वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा जिससे बोरिंग लगेगा। तो मैं छोटे छोटे पार्ट में कंजंक्शंस को लेके और मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोग को इसमें जो भी कन्फ्यूजन्स होते हैं वो दूर हो जाए। तो और मे बी क्या बिल्कुल हो ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे एंड। तो एंड क्या होता है? जब भी टू पर्सन्स, इवेंट्स और थिंग्स, ये दो पर्सन को आपस में जोड़ता है, इवेंट्स यानी कोई घटना हुआ है उसको आपस में जोड़ता है, और थिंग्स कोई दो वस्तु को आपस में जोड़ता है। जब ये सभी को जोड़ने का काम आता है सेंटेंसेस में, तब हम लोग एंड का यूज़ करते हैं। तो यूज़ टू टॉक अबाउट, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं। तो टू पर्सन को जोड़ने में, इवेंट्स को जोड़ने में और थिंग्स को जोड़ने में। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल से ये बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। जैसे बोथ माई आंट एंड अंकल सिंग वेरी वेल। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि मेरे जो आंट हैं और अंकल हैं ये दोनों अच्छा गाते हैं। तो आंट और अंकल ये दोनों क्या है? पर्सन है। तो जब दो पर्सन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसको हम लोग बीच में एंड से जोड़ते हैं। क्लियर? ये तो क्लियर हो गया कि जब हम लोग दो पर्सन, थिंग्स और इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसको जब हम लोग बीच से जोड़ते हैं तो एंड से जोड़ते हैं। बस इसमें और कंफ्यूज होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको दो पर्सन, दो घटना या फिर दो थिंग्स को आपस में जोड़ना है तो हम लोग बीच में एंड से जोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे है नाइदर नॉर। बेसिकली नाइदर नॉर को हम लोग यूज़ करते हैं जब किसी भी चीज़ का नेगेटिव पॉइंट बताने के लिए हम लोग नाइदर नॉर को यूज़ करते हैं। तो अब इसको भी देख लेते हैं कि इसको मतलब यूज़ टू टॉक अबाउट, किस चीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो नन ऑफ द टू डज समथिंग, जब दो चीज़ें नहीं होती, एक ही साथ में दो चीज़ें जब नहीं होती, नेगेटिव वे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, इस टाइप का जब सेंस आता है तब हम लोग नाइदर नॉर का यूज़ करते हैं। तो इसको भी हम लोग एक एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे। तो क्या है? नाइदर माई आंट नॉर माई अंकल हैव स्टॉप प्रैक्टिसिंग, दे प्रैक्टिस एवरी डे। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? ना ही मेरे आंट और ना ही मेरे अंकल, ये दोनों ही प्रैक्टिस करना स्टॉप नहीं किए हैं, वे दोनों ही रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया? ना ही, स्टार्टिंग में ही लग रहा है इसमें, ना ही मेरे आंट और ना ही मेरे अंकल। तो इसमें एक नेगेटिविटी आ रहा है कि दोनों में से कोई भी प्रैक्टिस करना बंद नहीं किए हैं। तो जब इस तरह का सेंस आता है तो उसमें हम लोग नाइदर और नॉर का यूज़ करते हैं कि ये भी नहीं और वो भी नहीं। तो इस तरीके से, तो ये क्लियर हो गया टॉपिक। अब आगे देख लेते हैं। बस इसमें और दिमाग नहीं लगाना है, जो है यही है। इसी को अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन इस टॉपिक पे एकदम रहेगा ही नहीं। तो अब आगे देख लेते हैं। अनटिल। अनटिल में हम लोग किस तरह बात करते हैं देखते हैं। यूज टू टॉक अबाउट, किस चीज़ में इसको हम लोग बात करते हुए यूज़ करते हैं? किसको? अनटिल को। अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जब हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम का बात करते हैं तब हम लोग अनटिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एग्जाम्पल से ये क्लियर होगा। दे ऑफन प्रैक्टिस
until midnight। वो अक्सर प्रैक्टिस करती है कब तक? मिडनाइट तक। ठीक है, ये वो मिडनाइट तक प्रैक्टिस करती है। मिडनाइट क्या बता रहा है? एक पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है कि वो मिडनाइट तक। अंटिल का मीनिंग क्या होता है? जब तक, ठीक है, या फिर तक के लिए हम लोग अंटिल का यूज करते हैं। तो दे ऑफन प्रैक्टिस अंटिल मिडनाइट, वो अक्सर प्रैक्टिस करती है मिडनाइट तक। मिडनाइट हम लोग किसको बोलते हैं? 12 बजे तक को बोलते हैं मिडनाइट। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे का देख लेते हैं, कंजंक्शन का क्या है। अब आगे है व्हेन। अब व्हेन को हम लोग किस कंडीशन में यूज कर लेते हैं, देखते हैं। टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, जब दो घटना बिल्कुल एक ही टाइम में घट रहा है तब हम लोग क्या यूज कर लेते हैं? व्हेन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे क्या होगा कि ये क्लियर हो जाएगा। दे लव टू सिंग व्हेन इट रेन्स, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि वे गाना पसंद करते हैं, गाने से प्यार करते हैं, गाना पसंद करते हैं जब बारिश होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ गाना भी गाया जा रहा है, गाना को पसंद किया जा रहा है कब? जब बारिश होता है। तो टू इवेंट्स एक साथ हैपनिंग हो रहा है, एक साथ हो रहा है टू इवेंट्स। एक क्या हो रहा है कि दे लव टू सिंग, वो गाना पसंद करते हैं कब? जब बारिश हो रहा है। तो इधर गाना गाया जा रहा है, इधर बारिश भी हो रहा है। तो टू इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम, तो तब हम लोग व्हेन का यूज़ कर लेते हैं। जब दो इवेंट्स एक ही समय पे एक साथ हो रहा है उस समय हम लोग व्हेन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, राइट। इसमें कोई दिक्कत कुछ भी अगर होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं इसको पूरी क्लियर कर दूंगी। लेकिन जहाँ तक ये जिस तरह मैं समझा रही हूँ ये क्लियर हो जाना चाहिए, फिर भी दिक्कत होता है तो ज़रूर पूछो। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट है इफ़। ठीक है, तो इफ़ को हम लोग कब यूज़ करते हैं? अ कंडीशन, जब किसी चीज़ का कंडीशन होता है तब हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं। यूज टू टॉक अबाउट अ कंडीशन। ठीक है, तो अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से मतलब क्लियर हो जाते हैं टॉपिक्स। समटाइम्स दे सिंग फॉर आवर्स इफ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट देम टू डू सो। क्या बोला जा रहा है? देखो, एक कंडीशन इसमें लगाया जा रहा है। कैसा कंडीशन है कि समटाइम्स कभी कभी वे गाते हैं फॉर आवर, ठीक है, घंटों, मतलब घंटों के लिए वो गाते हैं या फिर 1 घंटा के लिए गाते हैं। इफ फ्रेंड्स रिक्वेस्ट देम टू डू सो, जब फ्रेंड्स लोग, जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं तब वे मतलब घंटे भर के लिए गाते हैं। तो इसमें क्या बता रहा है कि एक कंडीशन बता रहा है। क्या कंडीशन बता रहा है? कि जब फ्रेंड्स लोग रिक्वेस्ट करते हैं, ये क्या है? ये कंडीशन है कि जब फ्रेंड्स लोग रिक्वेस्ट, अगर फ्रेंड्स लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब वे 1 घंटे के लिए गाते हैं। ठीक है, समटाइम्स, कभी कभी। तो इसमें कंडीशन लगा हुआ है कि जब फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते हैं तभी गाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक कंडीशन हो गया। तो तब हम लोग इफ़ को यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो इफ़ का जो मैटर था वो भी क्लियर हो गया। अब आगे देख लेंगे। अब आगे है आइदर और। जिस तरह से हम लोग नाइदर नॉर को पढ़े हैं बस उसी तरह से हम लोग आइदर और को पढ़ेंगे। खाली नाइदर नॉर में क्या होता है, उसमें नेगेटिविटी, मतलब नेगेटिविटी का जितना भी टॉपिक रहता है उसको हम लोग समझ जाते हैं कि कोई अगर नेगेटिविटी अगर शो कर रहा है सेंटेंस में तो वो नाइदर नॉर कर रहा है। और आइदर और किसको शो करता है? पॉजिटिविटी को शो करता है। तो अब देख लेते हैं कि यूज टू टॉक अबाउट, ये मतलब इसका यूज़ हम लोग किस किस चीज़ों में करते हैं। वन थिंग, कोई भी एक चीज़, पर्सन, इवेंट और अनदर, ये सारे चीज़ों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कि किस तरह यूज़ करते हैं। दे आइदर सिंग एट कंसर्ट्स और दे हैव देयर ओन प्रोग्राम। अब इसमें क्या बोल रहा है कि दे आइदर सिंग एट कंसर्ट्स। ठीक है, बोल रहे हैं कि वे कंसर्ट्स में गाना गाते हैं। दे हैव देयर ओन प्रोग्राम, वो अपने ओन प्रोग्राम में, मतलब और वो गाना तभी गाते हैं जब उनके क्या होते हैं? अपने प्रोग्राम होते हैं। दे आइदर सिंग एट कंसर्ट और दे हैव देयर ओन प्रोग्राम। ठीक है,
या तो वो गाना गाते हैं या फिर वो अपने ही प्रोग्राम में गाना गाते हैं। तो ये क्या है, ये आइदर और को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। किस चीज़ का, कि एक ही चीज़ क्या होता है कि कोई भी पर्सन के बारे में, इवेंट या अनदर किसी भी चीज़ के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग उसको आइदर और से जोड़ते हैं। तो बस ये यहाँ तक जो भी था कंजंक्शन, आज मैंने इसको क्लियर कर दिया है। और कोई अगर दिक्कत होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगी या फिर कुछ दूसरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें। बाय, थैंक यू।